बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 का नाम उसी से रिलेटेड है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। सो इसलिए मैंने जो टॉपिक नेम है वो लिख दिया है सेम एज द नेम ऑफ द चैप्टर, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पर आज हम बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 पर रिजिड बॉडी के बारे में। नंबर 2 पर हम बात करेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में। नंबर 3 पर हम बात करेंगे टॉर्क के बारे में। नंबर 4 पर हम बात करेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बारे में। और आखिरी चीज इसमें हमारी होगी वो होगा हमारा मोमेंट आर। तो सबसे पहले बात करते हैं एक रिजिड बॉडी के बारे में। टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो रिजिड होना चाहिए। रिजिड ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो फोर्स के जरिए से अपनी शेप चेंज नहीं करते रिजिड कहलाते हैं। हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, यूं कहने के स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर से बना होता है। और अगर फोर्स लगाने से उन पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज ना हो, जैसे मैं आपके सामने ड्रा कर रहा हूं, फर्ज करें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। नंबर 1 हेडिंग को लेके हम यहाँ कुछ डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो डिफरेंट लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है। मैंने यहां इसकी सपोज किया 4 लेयर्स बना ली है। ये इसकी लेयर नंबर 1 है और यहां तक इसकी लेयर नंबर 4 है। अगर मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूं, फर्ज किया मैंने इसके ऊपर से फोर्स अप्लाई की कोई हैमर से या किसी भी चीज की मदद से, तो अगर ये ऑब्जेक्ट इस शेप में चला जाए, यानी यूं कहें कि जो पार्टिकल्स के दरमियान, पार्टिकल्स की जो लेयर है 1 और 4 के दरमियान जितना डिस्टेंस पहले था उतना डिस्टेंस ना रहे, लेयर्स कंप्रेस हो जाएं, तो इट मींस कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये रिजिड नहीं है। ये ऑब्जेक्ट रिजिड नहीं कहलाएगा। रिजिड ऑब्जेक्ट को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कहते हैं a rigid body is the one that is not deformed by the force or forces acting on it। तो टॉर्क ने डील करना है उन तमाम ऑब्जेक्ट्स के साथ जो कि रिजिड हों। अब उसके बाद बात करें एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। फर्ज करें हमारे पास एक स्पैनर है, उसकी मदद से हम एक नट को खोलना चाहते हैं। ये हमारे पास नट है जिसकी मैंने साइडें थोड़ी थोड़ी सी बोल्ड कर दी। इसको हमने नट को खोलना है इस तरह से मूव करवाते हुए से। तो वो पॉइंट जिसके गिर्द नट रोटेट करेगा वो पॉइंट इसका कहलाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी ये पूरे का पूरा सिस्टम सिर्फ इस एक पॉइंट के गिर्द घूमेगा। ये पॉइंट क्या कहलाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन की डिफरेंट केसेस में डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं। जैसे आपको पता है, फर्ज करें एक लट्टू है, टॉप वो किसी सरफेस के ऊपर रोटेट कर रहा है, तो जो टिप ऑफ द टॉप होगी वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। अगर मैं इस पॉइंटर को इस तरह से बोर्ड के ऊपर रोटेट करवाऊं इस तरह से, तो ये जो इसकी टिप है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। अच्छा, अब हमें पता चल गया रिजिड बॉडी क्या होती है, हमें ये भी पता चल गया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। वो एक फिक्स्ड पॉइंट जिसके गिर्द कोई ऑब्जेक्ट या कोई सिस्टम रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, वो उसका क्या कहलाता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर।
हमने जब इसको घुमाने के लिए फोर्स लगाई इस पूरे के पूरे स्पैनर को, तो हमने फोर्स लगाई थी एक खास पॉइंट के ऊपर, यहां पर किसी एक पॉइंट के लिहाज से अगर देखा जाता तो ये फोर्स जो थी ये बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्ट कर रही थी। ठीक है, इसके साथ लाइन ऑफ एक्शन वाई लाइन के साथ एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ ये बिल्कुल परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही थी, और वो लाइन जिस पर कोई फोर्स अमल करे वो क्या कहलाती है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। हम जब भी किसी डोर को ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं तो उसका डोर का जो हैंडल होता है जिस हिस्से पर हम फोर्स लगा रहे होते हैं उसके अलावा अगर एक लाइन खींच दें तो वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है। अब इसके बाद बात करें तो मोमेंट आर्म पर। मोमेंट आर्म क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा था एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये था लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इन दोनों के दरमियान का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमारा कहलाता होता है मोमेंट आर्म। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। ये तीनों की तीनों टर्म्स जो हैं ये सिर्फ एक ही डायग्राम से डिस्क्राइब हो जाती हैं। अब हमने बात करनी है टार्क पर। टार्क क्या है, टार्क बेसिकली टर्निंग इफेक्ट है किसी भी फोर्स का। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फोर्स के जरिए असर टर्न कर जाए तो उसमें टार्क प्रोड्यूस होता है। मोशन ऑफ, यू कह लें कि पेंसिल इन अ शार्पनर, मोशन ऑफ टॉप, मोशन ऑफ सीलिंग फैन कह लें, मोशन ऑफ द यू कह लें कि वाटर टैप, मोशन ऑफ द रोटेशन ऑफ द डोर नॉब, जो डोर का नॉब हम घुमाते हैं उसको अनलॉक करने के लिए। तो ये जो सारी की सारी रोटेशंस हैं ये कहलाती हैं, ये टार्क के जिम्मे में आती हैं। टार्क बेसिकली जब हम इसका फार्मूला लिखते हैं, टार्क को डिफाइन करते हैं, शो करते हैं एक सिंबल के साथ, इसको टाउ पढ़ा जाता है, ये एक ग्रीक सिंबल है। ये हमेशा बराबर होता है F मल्टीप्लाइड बाय L के। टार्क दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, टार्क फोर्स और मोमेंट आर्म का प्रोडक्ट होता है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो हम अगर चाहें टार्क का यूनिट फाइंड करना तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। अब अगर फर्ज करें हमारे पास 1 न्यूटन फोर्स हो, 1 मीटर की लेंथ हो और उससे जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो 1 न्यूटन मीटर होगा। ये आप बुक से लिखा हुआ पढ़ लेंगे। अच्छा, यहां पर एक दो चीजों को और समझना जरूरी है। टार्क का इंसार दो चीजों पर होता है। फर्ज करें हमने फोर्स को कांस्टेंट रख दिया तो टार्क इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंट आर्म। फर्ज करें हमने लेंथ को कांस्टेंट रख दिया तो टार्क इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। टार्क बढ़ता है अगर मोमेंट आर्म बढ़ा दिया जाए और टार्क बढ़ता है अगर फोर्स बढ़ा दी जाए। टार्क दोनों चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि फर्ज करें हमारे पास एक नट को खोलने के लिए, एक छोटा सा नट हो हमारे पास, उसको खोलने के लिए हमारे पास एक स्पैनर हो और उस स्पैनर की जो लेंथ है वो हमारे पास हो L1 सपोज, और इसी तरह का एक और नट हो, उसको खोलने के लिए हमारे पास एक और स्पैनर हो और उसकी लेंथ हो L2। तो जो L1 होगा उस पर फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, L2 पर फोर्स ज्यादा कम लगानी पड़ेगी। रीजन क्या है कि यहां पर L2 में जो मोमेंट आर्म है वो ज्यादा है। तो टार्क क्या होता है, टार्क एक प्रोडक्ट है फोर्स का और मोमेंट आर्म का। टार्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस। और इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब इसमें से अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।